So today we are going to do log, ilog, add, iat with data frames. So ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है और काफी कंफ्यूजिंग भी है टू मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है। हमने लॉग का यूज किया था लास्ट सेशन में भी, जहां पर हमने एक न्यू रो ऐड की थी एक एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम के अंदर। सो वी विल अंडरस्टैंड टुडे कि ये जो लॉग और आई लॉग है इसका एग्जैक्ट पर्पस क्या होता है, एड और आई एड का एग्जैक्ट पर्पस क्या होता है। सो लॉक बेसिकली स्टैंड्स फॉर लोकेशन। ठीक है, सो ये जो लॉक वर्ड है आपका, इसका मतलब क्या है, लोकेशन। सो लोकेशन मीन्स दैट यू वांट टू फाइंड आउट कि कौन से रो और कौन से कॉलम पर क्या वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर रो और कॉलम पे से वैल्यू फेच करनी है तो उसे हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, लॉक या आई लॉक की हेल्प से। सो सिंटेक्स क्या होता है लॉक को यूज करने का, आप डेटा फ्रेम का नाम लिखते हो, जो भी आपके ऑब्जेक्ट का नाम है आप डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे, डॉट लॉक लिखोगे, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हम देते हैं रो इंडेक्स, कॉमा कॉलम इंडेक्स। राइट, दिस इज द थिंग विच हैज टू बी गिवन, एंड मेक श्योर कि पहले आप रो ही दोगे और उसके बाद आप कॉलम दोगे। तो पहली चीज जो होती है वो हमेशा रो होती है और जो दूसरी चीज है वो कॉलम होती है। ठीक है, सो डेटा फ्रेम डॉट एलओसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रो इंडेक्स कॉमा कॉलम इंडेक्स वी हैव टू गिव। दिस इज व्हाट वी हैव द सिंटेक्स। आई लॉक और इसमें क्या फर्क होता है कि अगर आप डेटा फ्रेम के साथ आई लॉक यूज करते हो तो इंडेक्स तो हम यहां भी देते हैं और इंडेक्स हम ऊपर भी देते हैं। फर्क क्या है, आई लॉक स्टैंड्स फॉर इंटीजर इंडेक्स। सो जो आपका पोजिशनल इंडेक्स होता है बेसिकली, सो आई लॉक आप कहां पे यूज करोगे, जब आपको पोजिशनल इंडेक्स देना होगा 0 1 2 की फॉर्म में। और लॉक आप कब यूज करोगे, जब आपको लेबल्ड इंडेक्स यूज करना होगा। सो जब आप लेबल्ड इंडेक्स यूज करेंगे तो आप लॉक यूज करेंगे, और जब आप पोजिशनल इंडेक्स यूज करेंगे तो आप आई लॉक यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। हमने पिछली बार एक कोड किया था डेटा फ्रेम्स वाला, एंड उसी डेटा फ्रेम के ऊपर लेट्स से आई वांट टू वर्क फर्दर, तो हमने ये डेटा फ्रेम क्रिएट किया था जिसमें एडमिशन नंबर, नेम, क्लास और मार्क्स था। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम किस तरह से एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, कैसे हम लॉक की हेल्प से एक नई रो ऐड कर सकते हैं, कैसे आप एक रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस क्लास, दैट हाउ टू ऐड अ न्यू रो एंड कॉलम इन अ डेटा फ्रेम एंड हाउ टू डिलीट अ रो और कॉलम फ्रॉम द डेटा फ्रेम। ठीक है, अब हम ये सब हटा देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको सेव एज कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका ये प्रोग्राम यही रहेगा एंड यही कोड कॉपी हो जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग अनदर फाइल। ये सारे कोड मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करते रहूंगी सो दैट आपके पास ये कोड हो। वैसे तो आप खुद से टाइप करके खुद बनाकर देखो, बट स्टिल यू विल हैव द कोड इन केस यू गेट स्टक समवेयर, तो आप इस कोड को देख सकते हो। ठीक है, सो ये हमारा फिलहाल डेटा फ्रेम है। इसको अगर हम रन करते हैं तो हमारे पास ये डेटा फ्रेम जनरेट होकर आएगा जिसके अंदर 4 कॉलम्स होंगे, और जो रो इंडेक्स है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पोजिशनल इंडेक्स आएंगे क्योंकि हमने दिए नहीं है। सो इट इज शोइंग 0 1 2 3 4। अगर आपको ये इंडेक्स देने हैं तो आप ये दे सकते हो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द डेटा फ्रेम, और इवन आफ्टर द डेटा फ्रेम इज क्रिएटेड। सो आप बना चुके हो उसके बाद भी आप दे सकते हो। उसके लिए आपको क्या लिखना है, df डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट 1 है तो s1 दे दिया, देन मैंने s2 दे दिया, s3 दे दिया, s4, तो मेरे पास कितने 5 स्टूडेंट्स हैं, सो आई विल गिव s5। अगर मैं कम ज्यादा दूंगी तो एरर आ जाएगा, क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि आपके पास उतने ही इंडेक्स होंगे जितनी आपके पास रोज हैं। सो वी हैव क्रिएटेड दिस, हमारे पास इंडेक्स आ गए। अब हम इसमें लॉक यूज करना चाहते हैं। हम इसमें लॉक यूज करना चाहते हैं, ये तो पूरा का पूरा डेटा फ्रेम प्रिंट कर रहा है। इसके बाद आप चाहते हो बीच में एक ऐसे लाइन आ जाए ताकि हमें पता रहे कि कहाँ से हम अपना लॉक वाला कंटेंट शो करा रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, df डॉट लॉक, df डॉट लॉक। पहले मुझे रो नंबर देना है, मैं देखना चाहती हूँ s2 के मार्क्स, तो मैंने रो में क्या लिखा, s2। क्या देखना है आपको, s2 के मार्क्स देखने हैं, तो आपने यहां से उसके मार्क्स फेच कर लिए। आपने इसको सेव किया, रन किया, सो आप देख रहे हो 67 आ रहा है, तो s2 में मार्क्स 67 है। अब s2 का नाम राहुल है, मैं लिखना चाहती हूँ राहुल स्कोर्स 67।
है ना। आप चाहते हो आपका मैसेज आए राहुल स्कोर्स 67, तो आपको S2 का नाम भी चाहिए और फिर S2 का मार्क्स चाहिए। तो आप यहाँ लिख सकते हो df.log। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा S2, S2 के क्या चाहिए, नेम। तो S2 नेम concatenated by has scored। अब ये जो has scored है ये तो फिक्स है ना, ये तो ऐसे ही आना है। तो ये ऐसे ही आना है तो इसको हम कोच में दे देते हैं, so that it should be printed as it is. So it will print name, then has scored और फिर उसके marks. So ये अब show करेगा Rahul has scored 67, right? So this is how lock is used कि मैं एक single row single column दे सकती हूँ। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमेशा सिंगल रो सिंगल कॉलम ही देना है, यहाँ पर आप स्लाइसिंग भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर आप एक से ज्यादा वैल्यूज भी यूज कर सकते हो। एक से ज्यादा वैल्यूज कैसे, दैट आई विल शो यू। मेरे को यहाँ पर क्या करना है, S2 और S4 का नाम देखना है। सो आई वांट टू सी नेम ऑफ S2 एंड S4, दो लोगों का देखना है। तो मैंने क्या लिखा, df.log S2 S4। अब इसमें ध्यान देने वाली जो चीज है वो है नंबर ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है, बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ हो जाती है, नंबर ऑफ ब्रैकेट्स में। अगर आप एक कम या ज्यादा लगाओगे मार्क्स कट हो जाएंगे और रिजल्ट भी नहीं आएगा। इस चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट दी है यहाँ पर, ये स्क्वायर ब्रैकेट है टू यूज दिस इंडिसेस एज ए लिस्ट। सो दिस इज लिस्ट ऑफ रो इंडेक्स मैंने दिया है जिन रो को मुझे देखना है। और ये वाली जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके बाहर वाली जो है वो किसकी है, लॉग की, क्योंकि वो तो लॉग के साथ आपको देनी होती है। सो वो आपकी नॉर्मल इंडेक्सिंग वाली ब्रैकेट है जो देनी ही है आपको, पर उसके अंदर एक से ज्यादा इंडेक्स है, इसलिए उन एक से ज्यादा इंडेक्स को आपको फर्दर एक लिस्ट में देना पड़ेगा। एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगानी पड़ती है उसके लिए। ठीक है, बाकी कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं आपकी, सॉरी राउंड ब्रैकेट जो है वो तो प्रिंट किए। सो दिस इज द थिंग, अगर आप यहाँ पर ये नहीं लगाते तो एरर आता, मैं आपको एरर वाला भी करके दिखाती हूँ। बट दिस इज हाउ यू विल गेट द डेटा ऑफ S2 एंड S4। तो ये पूरा डेटा आ गया क्योंकि हमने सिर्फ S2 कॉमा S4 लिखा था, हमने कॉलम स्पेसिफाई नहीं करे थे। सो हमने कॉलम स्पेसिफाई नहीं करे थे इसलिए वो उसके सारे कॉलम्स दिखा रहा है। और अगर आप कॉलम स्पेसिफाई करना चाहते हो, जैसे आप सिर्फ नेम देखना चाहते हो, तो आप कॉमा नेम लिख सकते थे। सो कॉमा नेम लिख देते तो ये क्या करता, ये उनके सिर्फ नेम दिखाता कि S2 का नाम राहुल है, S4 का नाम करण है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर ये ब्रैकेट ना लगाई होती तो देखो उसको कंफ्यूजन ही ये हो जाती कि भाई पहला वाला जो है वो रो इंडेक्स है, दूसरा वाला कॉलम इंडेक्स है, तीसरा क्या है वो पता ही नहीं। तो वो यहाँ पर क्या करेगा, एरर शो कर देगा। ठीक है, सो उसको पता ही नहीं कि तीसरा आर्ग्यूमेंट है क्या। सो दिस इज इंडेक्सिंग एरर। सो इसलिए वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट देना जरूरी है टू टेल कि हम दो रोज को फेच कर रहे हैं, दो हो, तीन हो, चार हो, वो आपकी मर्जी है, आप कितने भी ले सकते हो। सिमिलर वे आप ये चीज कॉलम के साथ भी कर सकते हो, जैसे आपको दोनों के सिर्फ नेम और मार्क्स ही देखने थे तो आप यहाँ पर नेम और फिर क्या दे दोगे, मार्क्स, लाइक दिस, सेव इट, एग्जीक्यूट इट। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन फेच विद द हेल्प ऑफ लॉ। ठीक है, इस तरीके से हम फेच कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्लाइसिंग। अगर मुझे स्लाइसिंग करनी हो, यहाँ पे स्लाइसिंग भी आप कर सकते हो। अगर आपको स्लाइसिंग करनी है तो आप यहाँ पर कोलन यूज करोगे, जैसे हमने सीरीज के साथ स्लाइसिंग की थी बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी आपकी स्लाइसिंग होगी। ठीक है, जैसे अब आप यहाँ S2 S4 नहीं लिख रहे हो, हम यहाँ पर एक चेंज कर देते हैं, कॉमा की जगह कोलन दे देते हैं। और अगर कोलन देंगे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, सो नाउ इट्स नॉट अ लिस्ट। अब आपने लॉग की स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है और S2 कोलन S4 दे दिया है। सिमिलर वे यहाँ पे भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो ऐसे भी चलेगा। इसको अगर मैं रन करती हूँ, सो हाँ ये ऐसे होगा। ठीक है, इसको अगर मैं रन करती हूँ तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, S2 S3 S4। सो S2 S3 S4 के नेम और मार्क्स आपको देखने हैं। अच्छा ये ब्रैकेट हमने यहाँ पे बंद कर दी, ये नहीं होगी, यहाँ पे बंद होनी चाहिए थी। सो आपकी लॉक की ब्रैकेट यहाँ पीछे बंद होगी और उसके अंदर वी हैव स्लाइस ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो इट विल शो मी S2 S3 S4 के नेम और मार्क्स।
ठीक है, दैट इज हाउ इट इज शोइंग द वैल्यूज। सो S2 से S4 तक S2 भी आएगा, S3 भी आएगा, S4 भी आएगा, लेकिन ये आपने लिस्ट दी है तो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, एक तरफ पे स्लाइस, एक तरफ पे हम यहाँ पर लिस्ट यूज कर लें। अगर आप इसको भी स्लाइस देना चाहते हो तो इसको भी दे सकते हो, पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई हमें दोनों साइड पे स्लाइस ही देना है या दोनों साइड पे लिस्ट ही देनी है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। सो नेम और मार्क्स के बीच में क्लास कॉलम भी था तो वो भी आ गया। सो यहाँ पर लेबल्ड इंडेक्स है, एंड एज आई टोल्ड यू इन सीरीज कि लेबल्ड इंडेक्स इंक्लूडेड होते हैं, एक्स जो लास्ट इंडेक्स होता है वो इंक्लूडेड होता है जब लेबल्ड इंडेक्स यूज होते हैं, क्योंकि हमने स्लाइसिंग में सीखा है कि जो अपर इंडेक्स होता है जहां पे खत्म होता है वो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी लेबल्ड इंडेक्स होगा, लेबल्ड इंडेक्स में लास्ट इंडेक्स जो है वो इंक्लूडेड होगा। सो ये आपका नेम क्लास मार्क्स शो करेगा। सो यहां पर क्या हो गया, लेबल्ड इंडेक्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड लेबल्ड एंडिंग इंडेक्स। लेकिन अगर यही पोजिशनल इंडेक्स हम देंगे तो अपर इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या यूज करना होगा, आई लॉक। उसमें आपका लॉक नहीं चलेगा, अगर मैं यहाँ पर आई लॉक लगा दूं तो एरर आ जाएगा, दिस विल नॉट वर्क। ठीक है, ये मुझे एरर शो करेगा कि भाई इसके लिए हमें पोजिशनल इंडेक्स देना है। और पोजिशनल इंडेक्स क्या होता है, अगर आपको ये सेम रिजल्ट चाहिए तो सेम रिजल्ट के लिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 1। 1 का मतलब है सेकेंड रो, है ना। सो 1 2 3, अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि 1 से 3 तक दिखा दो, एंड सिमिलर वे हमने यहाँ पे भी कह दिया कि 1 से लेकर 3 तक दिखा दो, तो आप यहाँ पर एक चीज देखोगे कि अब आपको 3 रो 3 कॉलम नहीं दिखाई देंगे, आपको दिखाई देंगे सिर्फ 2 रो 2 कॉलम। ऐसा क्यों, क्योंकि ये आपके हैं पोजिशनल इंडेक्स 0 1 2 3। ठीक है, और पोजिशनल इंडेक्स इसके भी क्या है, 0 1 2 3 4। सो अगर आप यहाँ पे लिखते हो स्लाइसिंग में 1:3, सो दिस इज पोजिशनल इंडेक्स, और उसमें अपर बाउंड इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, सो दिस अपर बाउंड is not included in case of positional indexing. So ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी पोजिशनल इंडेक्सिंग होगी, अपर बाउंड विल नेवर बी इंक्लूडेड। ठीक है, अपर बाउंड आपका कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। और लॉक और आई लॉक में मेजर डिफरेंस ही सिर्फ इतना है कि जो लॉक है वो लेबल्ड इंडेक्स पे काम करता है, और जो आई लॉक है वो पोजिशनल इंडेक्स पे काम करता है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा डरने वाली चीज नहीं है, ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। इट्स वेरी बेसिक थिंग कि आप लोकेशन दे रहे हो, और लोकेशन जो है वो अगर पोजिशनल इंडेक्स है तो आई लॉक यूज होगा, मतलब वो नंबर्स है, आई स्टैंड्स फॉर इंटीजर। और अगर आपने लेबल्ड इंडेक्स यूज किए हैं तो आप उसे नॉर्मल इंडेक्स की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर इसलिए ये एक्सक्लूडेड है, सिर्फ 1 और 2 वाला आ रहा है, ये भी 1 और 2 वाला आ रहा है। अगर आपको यहाँ पर S2 S3 S4 तीनों देखने हैं तो आपको यहाँ पर जो इंडेक्स है वो चेंज करने पड़ेंगे। सो वहां पे आपको 3 की जगह 4 करना पड़ेगा इफ यू वांट टू सी दैट। सो अगर आप यहाँ पर 4 कर देते हैं तो वो आ जाएगा, और यहाँ पर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ नेम और मार्क्स ही चाहिए तो आप इसको एज अ लिस्ट दे सकते हो 1,3। So save it and run it. So now you will get S2, S3, S4, और आपके पास नेम और मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, so we will get it like this. So we are getting the result this way: S2, S3, S4, name, marks. So this is what is giving you the result over here. Understood? ठीक है, so ये हमारे पास वैल्यूज है। दिस इज हाउ लॉक एंड आई लॉक वर्क्स। अब लॉक और आई लॉक में आपने देखा कि आप सिंगल रो कॉलम भी दे सकते हो, आप यू नो एक लिस्ट ऑफ रो कॉलम भी दे सकते हो, आप स्लाइस भी दे सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फेच करने के काम आते हैं, आप इससे मॉडिफाई भी कर सकते हो। जो वैल्यू पड़ी हुई है आप उसे चेंज कर सकते हो। मैं आपको कहती हूँ कि राइट अ स्टेटमेंट जिससे S4 के मार्क्स 5 से इंक्रीज हो जाए। सो यू हैव टू राइट डाउन अ स्टेटमेंट जिससे S4 जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स इंक्रीज हो जाए 5 से। तो आप क्या लिखोगे, df.log, किसके मार्क्स इंक्रीज करने हैं, S4 के।
तो रो इंडेक्स क्या हो गया S4, कॉलम क्या हो गया मार्क्स प्लस इक्वल टू 5 एंड नाउ यू प्रिंट योर डेटा फ्रेम एंड यू सी द रिजल्ट। सो आपकी ये वैल्यू मॉडिफाई भी हो जाएगी। तो S4 करण के मार्क्स थे 89 एंड नाउ यू कैन सी इट इज 94। सो इनिशियली इट वाज 89 है, मैंने उसमें 5 ऐड कराया और अब जब दोबारा से प्रिंट हो रहा है आप देख सकते हो S4 के मार्क्स 94 हो गए। इट इज मॉडिफाइड। सो ऐसा नहीं है कि लॉक सिर्फ आपको फेच करके देता है, आप उससे मॉडिफाई भी कर सकते हो। और इसी रूल की वजह से हम आपकी पूरी की पूरी रो ऐड कर पाए थे। हमने यहाँ पे क्या लिखा था df.log और यहाँ पर कोई भी इंडेक्स देकर इज इक्वल टू आपने वैल्यूज दे दी। तो अगर ये इंडेक्स नया है, ये पहले से आपके डेटा फ्रेम में नहीं है, तो क्या होगा? It will create a new row, है ना? So if this index is not existing, it's not there in the data frame, तो एक new row create हो जाएगी। और अगर ये index existing हुआ, जैसे कि यहाँ पर मैंने S3 लिख दिया, तो क्या होगा कि जो S3 है उसकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, सो आप जैसे रो ऐड कर सकते हो, आप कॉलम भी ऐड कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, रो वाली जगह पर कोलन लिखना पड़ेगा। सो कोलन का मतलब है all the rows and then you can give the name of the column and give the values here। बट ये ज्यादा लंबा तरीका है, इससे छोटा तरीका कॉलम ऐड करने का हमारे पास है कि डायरेक्ट आप क्या करो, डेटा फ्रेम का नाम दो, कॉलम का नाम दो एंड इज इक्वल टू वैल्यूज दे दो। सो आई हैव अ स्मॉलर ऑप्शन, सो व्हाई वुड आई गो फॉर दिस ऑप्शन? बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये ऑप्शन ऑलवेज बेटर ऑप्शन है देन दिस वन। लेकिन रो ऐड करने के लिए हमारे पास यही ऑप्शन है। ठीक है, सो आई शो यू कि इसमें लॉक आपका अपडेट कैसे करता है। सो अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो एक नया रो, सो आप क्या लिखोगे df.log एंड देन यू विल राइट S6 इज इक्वल टू, तो मुझे क्या देना है, एडमिशन नंबर, देन आई हैव टू गिव अ नेम, सो आई गिव रिद्धि, then I have to give class integer है, then I have to give marks। ठीक है, और मैंने इसको सेव किया, इसको रन किया। सो हमने जब इसको रन किया, सो वी कैन सी इट्स एडेड एज अ न्यू रो। अब आपके पास S6 भी एक न्यू रो बनकर आ गई है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर गलती से या जानबूझकर एनी हाउ आपने यहाँ पर S6 की जगह कुछ और लिखा होता, जैसे कि S2 लिखा होता, और अब आप इसे रन करते, तो आप देखेंगे कि पहले आपके पास S2 पे ये सब था, राहुल का डेटा था। अब आपके पास S2 पे रिद्धि का डेटा है। सो इट इज मॉडिफाइड, तो वो पूरी की पूरी रो ही मॉडिफाई हो गई। ठीक है, सो अगर वो इंडेक्स एग्जिस्ट करता होगा तो वो उसको पूरी की पूरी रो को मॉडिफाई कर देगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो आपकी एक न्यू रो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज हाउ द लॉक थिंग वर्क्स। अब इसके बाद हमारे पास आता है एट एंड आई एट। उसका यूसेज लॉक के कंपैरिजन में बहुत कम है, क्योंकि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रो या कॉलम से वैल्यू फेच करने में आपको हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो लॉक है इसकी जगह पर आप एट लिख सकते थे, आपका रिजल्ट सेम रहता, कोई चेंज नहीं होगा। मतलब वही काम आप इससे भी कर सकते हो, क्योंकि सिंगल रो सिंगल कॉलम है, तो सिंगल रो सिंगल कॉलम आप मॉडिफाई कर पाए यहाँ पे। ठीक है, सो ये जो एट है दिस वर्क्स ओनली फॉर सिंगल रो सिंगल कॉलम। तो आप सिंगल रो इंडेक्स दे सकते हो, यहाँ पर कोई लिस्ट नहीं अलाउड, कोई स्लाइस नहीं अलाउड, और यहाँ पर सिंगल कॉलम इंडेक्स दे सकते हैं। सिमिलर वे आई एट इज इंटीजर, तो इसमें आपको पोजिशनल इंडेक्स देना है। सो पोजिशनल रो इंडेक्स एंड पोजिशनल कॉलम इंडेक्स, अगेन सिंगल वैल्यू। इट कैन नॉट बी अ लिस्ट, इट कैन नॉट बी अ स्लाइस। ठीक है, सो एट जो होता है वो सिंगल वैल्यूज के लिए यूज होता है, जबकि लॉक जो है वो मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स पे काम कर सकता है। सो लॉक और आई लॉक में डिफरेंस क्या हो गया कि लॉक वर्क्स ऑन लेबल्ड इंडेक्स, ilock works on positional index। ठीक है, एंड आई एट और एट में भी सेम डिफरेंस हो गया। लॉक और एट में क्या डिफरेंस है कि लॉक आपका नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स पे काम कर सकता है, जहां पे रो और कॉलम इंडेक्स एज सिंगल वैल्यू, एज लिस्ट और एज अ स्लाइस कैसे भी दिए जा सकते हैं। लेकिन एट में आप सिर्फ सिंगल रो सिंगल कॉलम ही देते हो, चाहे आप फेच कर रहे हो, चाहे आप उसको मॉडिफाई कर रहे हो। इट कैन नॉट बी यूज फॉर
एनी अदर पर्पस। ठीक है, सो ये होता है आपका यूसेज ऑफ लॉग। आई होप इट्स क्लियर। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, आपको समझ आएगा कि ये कैसे काम कर रहे हैं ऑन दैट एग्जाम्पल, बट दिस इज हाउ इट फंक्शंस। ठीक है, now let's say we have this question: which of these can be used to delete index 0 and 1 of data frame? तो आपको रो इंडेक्स 0 और 1 को डिलीट करना है, को बताना है इसमें से कौन सा वाला जो है वो हमारा वैलिड है। ठीक है, सो विच ऑप्शन इज वैलिड ओवर हियर? सो आपको डिलीट करना है 0 और 1, सो df डॉट ड्रॉप 0 1 इंडेक्स हैज टू बी डिलीटेड। दो इंडेक्स डिलीट करने हैं तो हमेशा, जैसे मैंने अभी आपको लॉक में बताया था कि दो इंडेक्स जब भी लोगे तो दे हैव टू बी टेकन एज अ लिस्ट। सो df ड्रॉप ड्रॉप लिस्ट में देंगे 0,1, एक्सेस इज इक्वल टू 0 का मतलब है वी हैव टू डिलीट द रोज। सो ऑप्शन ए विल डिलीट योर रो 0 एंड रो 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एड अ कॉलम इन द डेटा फ्रेम? आपको एक नया कॉलम ऐड करना है, तो इसमें से कौन सी ऑप्शन सही रहेगी? ये तो होता है कॉलम्स के लेबल्स चेंज करने के लिए, एंड इसमें जो ऑप्शन बी है आपका वो सही आंसर होगा। सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर, जिसकी हेल्प से आप एक नया कॉलम ऐड कर पाओगे। ठीक है, सो अ न्यू कॉलम कैन बी एडेड with the help of df grade is equal to, that's your option number B, which is your correct answer। ठीक है, सो इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं 1 मार्क के, जिसमें आपके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम यूज हो रहे हो सकते हैं, बेसिक बेसिक ऑपरेशंस जो है वो यूज हो रहे हो सकते हैं, और उनको यूज करके आपको ये सब करना होगा। ठीक है, सो यू हैव टू सी कि कौन सी ऑप्शन कहाँ पर अप्लाई होती है, एंड उसका प्रॉपर सिंटेक्स क्या है, हाउ विल यू राइट दैट, सो दैट ऑल यू नीड टू मैनेज ओवर देयर। ठीक है, जस्ट अ सेक। सो ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज हैं हमारे पास जो हम करेंगे, जैसे कि ये वाले कुछ हैं। वी कैन ओपन दिस, ये आपके ऐड वाले, ये आइटर रोज आइटर कॉलम्स वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। पर जैसे ये है, देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रिंट df डॉट एट 1 2। वैसे तो इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एट यूज हुआ है, एट नहीं होना चाहिए था, आई एट होना चाहिए था। सो यहाँ पर अगर आई एट होता तो आपका आंसर क्या होता? यहाँ तो नन आएगा, क्योंकि एट के साथ आप पोजिशनल इंडेक्स नहीं दे सकते। ठीक है, 1 2 का मतलब क्या है? 1 2 मतलब रो 1 कॉलम 2, सो रो 1 इज दिस 1002 वाली, और मार्क्स, तो इसका आंसर आता 92 अगर ये आई एड होता तो। ठीक है, नॉट ओवर हियर। देन ऐसे ही आपके पास है शेप क्या होगी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 रोज हैं, 3 कॉलम्स है, सो 5,3 विल बी दी शेप फॉर दिस। सो इट इज नंबर ऑफ रोज फर्स्ट कॉमा नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, सो एट हो या लॉक हो, दोनों का पर्पस होता है टू फेच द वैल्यूज फ्रॉम गिवन पोजिशंस। जैसे कि विच स्टेटमेंट विल शो बुक नंबर 102 टू 104। सो 102 है B2 एंड B4 है 104, सो B2 से B4 तक आप देख सकते हो ऑप्शन ए से, एज वेल एज ऑप्शन बी से, क्योंकि वो 1:4 है, 4 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो वो 1 2 3 इंडेक्स वाले को शो करेगी। सो दोनों ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी विल शो यू 3 रिकॉर्ड्स B2 B3 B4, दैट इज 102 103 एंड 104। ठीक है, सो ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम आगे जाके करेंगे। वी विल बी हैविंग क्विजेस आल्सो, जिसमें आप क्विज के थ्रू ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड इन ऑप्शंस को अच्छे से कर पाओगे। इसका आंसर आप लोग चैट में लिखोगे। ये जो क्वेश्चन आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, यू हैव टू टेल व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट टू ऐड अ कॉलम नेम्ड रैंकिंग इन द गिवन data frame. So write it down in the comments, and I'll see you in the next class with next topic on data frame only. अभी data frame में और भी चीजें हैं। आप लोगों की बुक में 2 चैप्टर्स हैं, डेटा हैंडलिंग यूजिंग pandas 1 एंड डेटा हैंडलिंग यूजिंग pandas 2। 2 वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, वो सिर्फ तब पढ़ना होता है जब CUET का पेपर देना है। अदरवाइज वो CBSE सिलेबस से कट है, बट आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट रिमूविंग इट फ्रॉम द बुक्स। सो इट इज नॉट इन द सिलेबस, वो नहीं करना है हमें, सिर्फ जो फर्स्ट वाला है वो करना है। तो जितना मैं कराऊंगी उतना आप पढ़ेंगे फॉर योर CBSE बोर्ड एग्जाम्स, राइट? सो दैट इज इट फॉर टुडे।
और अगर आप ये क्लासेस लाइव ज्वाइन करना चाहते हो तो आई हैव शोन यू द कोर्स ऑलरेडी। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और ऐप पे इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस वाला ये कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो सो दैट यू कैन अटेंड दी लाइव क्लासेस ओवर हियर।